हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार की संख्याओं को दशमलव में यानी डेसिमल में बदलना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आपको अच्छी तरीके से दशमलव में किसी भी भिन्न हो या फिर किसी भी संख्या को करना हो तो आप कैसे करोगे ये आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी हमारी बात सुन लेनी है। यहाँ पर देखिएगा, कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ संख्याएं लिखी हैं, उनको आप पहले समझिएगा। इनको अगर आपको दशमलव में बदलना है, इस प्रकार की अगर संख्या को आपको दशमलव में बदलना है तो क्या कर देना है, बस आपको ध्यान रखना है कि नीचे देखिएगा जीरो कितना है, तो मात्र एक ही जीरो है यानी कि 10 है। तो आपको 2 को दशमलव में इस संख्या को बदलना है तो क्या करना है, यहाँ पर 2 लिखना है और फिर दशमलव एक अंक बाद, जो कि ऊपर 2 ही है, एक ही अंक है, तो एक अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है और यह संख्या आपकी हो जाएगी डेसिमल में। ठीक है। इसी प्रकार से अगर नीचे डबल जीरो हो तो आपको ऊपर वाली संख्या लिखनी है, उसके बाद आपको एक संख्या यहाँ पर हो गई आपकी और दूसरी संख्या आपको नहीं हो तो जीरो रख देना है और 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है। तो देखिए, एक अंक और 2 अंक बाद ये आपका दशमलव आ गया। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। अब देखिएगा आगे कैसे करोगे। यहाँ पर लिखा है 242 बटे में 10, तो आपको यहाँ पर इसको दशमलव में बदलना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 242 लिखोगे और नीचे जीरो कितनी थी, तो एक जीरो थी, तो एक अंक बाद पीछे से दशमलव लगा दोगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पर 424 बटे 100 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 जीरो है नीचे, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे। कैसे, 424 लिखना है, पीछे से गिनना है 1 2 अंक। ठीक है। तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा 4.24, ये हो जाएगा आपका दशमलव। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 जीरो है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। सबसे पहले संख्या पूरी लिख लेनी है, ये संख्या हो गई। इसके बाद आपको अंक पीछे से गिनना है 1 2 3 और यहाँ पर दशमलव लगा देना है। जब इसका आप भाग भी करोगे तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो भी आपका यही आएगा। अगर आप भाग से भी करोगे तो भी आपका यही उत्तर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसी टाइप की एक संख्या है, ऊपर वाली संख्या। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे आपको 2 जीरो दिख रही होंगी। ठीक है। तो 2 जीरो यहाँ पर देखिए, तो 2 अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है। देखिए, पहले संख्या लिखनी है 242 और गिनना है 2 अंक बाद, एक अंक 2 अंक, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो 2.42 ये आपका दशमलव में हो गया। ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर आप 129 बटे 125 को दशमलव में करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ नीचे जो 125 है इसको जीरो में कन्वर्ट करना होगा। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट 125 में 125 से आप 129 में अगर डायरेक्ट भाग दोगे तो भी आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको भाग करके भी दिखाऊंगा। अभी पहले आप ऐसे कर लीजिए कि अगर यहाँ पर डायरेक्ट आपको दशमलव में एक अलग तरीके से कैसे करना है, जीरो बना करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे जीरो 125 को ऐसा किसी संख्या के साथ गुणा करना है कि वह जीरो आपका नीचे पूरी संख्या जो है वो जीरो बन जाए, यानी कि जीरो में, सैकड़े में, हजार में आ जाए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आपको पहले संख्या लिखनी है 125, नीचे आ गया 129 बटे 125। अब आपको ऐसी संख्या का गुणा करना है और जो आपको दोनों में करना है, यानी ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है। तो हमने इसमें 8 का गुणा कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। अब ये 8 का गुणा इसलिए किया क्योंकि हमें नीचे वाली संख्याओं में 0 0 बनाना है। आप समझ जाओगे। अभी देखिएगा, आपको क्या करना है, 125 का जब आप 8 में गुणा करोगे तो आपका 1000 आएगा। ठीक है। तो देखिए, नीचे 0 0 हो गया, ऊपर क्या आएगा, 8 का गुणा 129 में करना है। ठीक है। 8 9 72, 2 हासिल आपका हो जाएगा 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 का 3 और 8 एकम 8, 8 और 2 10। तो देखिए, अगर आप 129 में 8 का गुणा करोगे तो 1032 आएगा और 125 में 8 का गुणा करोगे तो आपका 1000 आएगा। तो हमने ये गुणा 8 का क्यों किया था, क्योंकि हमें नीचे 0
बनानी थी। ठीक है, अब देखिए नीचे जीरो कितनी बन गई हैं 3, तो आपको क्या करना है वही तरीका आपको लगा देना है। यहाँ पर लिखना है संख्या और 3 अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो देखिए इसको सही से लिख लेता हूँ थोड़ा। 1032 यहाँ लिखना है और 3 अंक बाद गिन लेना है, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, ये यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1.032। ठीक है, तो ये आपका आंसर दशमलव में हो गया। ठीक है, अब आपको अगर भाग करके करना है, भाग दे करके करना है, तो भी आप 125 का टेबल पढ़ोगे और ये एक बार जाएगा और 125 यहाँ आएगा। अब घटाओगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 0 0 आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 125 का 4 में भाग नहीं जाएगा, तो आप यहाँ दशमलव लगाओगे और यहाँ पर 0 बढ़ाओगे। अब यहाँ पर हो गया 40। अब देखोगे कि आप 125 का भाग फिर करोगे 40 में, तो फिर भी नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक 0 बढ़ानी है और यहाँ पर भी एक आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको अब क्या करना है, 125 का ऐसा भाग करना है जो 400 से अधिक ना हो। तो दोस्तों जब आप 3 से गुणा करोगे 125 में तो 375 आएगा। अब 375 आपको कर देना है, अगर 4 बार करोगे तो यह अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर 400 में से 375 घटाओगे तो आपका 25 आएगा। ठीक है, और आपका 25 आया तो आप यहाँ पर दशमलव एक ही बार बढ़ाना है और आपको गुणा कर देना है यहाँ पर 0 का, यानी कि 0 यहाँ पर बढ़ा देना है, दशमलव एक ही बार लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 250। अब 250 125 से 250 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगा और 250 यहाँ लिखोगे और यहाँ पर आपका 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 125 से भाग देने पर कितना आया, 1.032। ठीक है, इस प्रकार से भाग देकर भी आप इस प्रकार के प्रश्न को कर सकते हैं, और अगर आप इस टाइप से भी गुणा करके 0 बना करके भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।